अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मुझे देखकर आप लोग हैरान तो हो गए होंगे अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं इस चैनल के, और अगर आपने अभी तक मेरे ओल्ड चैनल पर फेस रिवील की वीडियो नहीं देखी तो यकीनन आप हैरान होंगे कि ये कौन शख्स है जो सामने आके बैठ गया। तो मैंने अपने ओल्ड चैनल पर पूरी फेस रिवील की वीडियो अपलोड की है जिसमें मैं हूँ और मेरी हॉरर स्टोरी फैमिली है। कुछ Q&A है, वो जाकर लाजमी देखिएगा। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। तो दिल थाम के रखिएगा, जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास हिसार बांध लें ताकि आपको डर ना लगे। चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। वाक़या 2017 का है जब मैं 5th क्लास में पढ़ता था, लेकिन अब माशाल्लाह से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, पर जॉब का वेट है, कोई जॉब नहीं मिल रही। बहरहाल मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। मेरे वालिद साहब अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कहा हमारे पास आ जाओ पिंडी, हम पिंडी में रहेंगे और हमारा गाँव अटक बसल है। तो भाई चाचू ने कहा कि ठीक है भाईजान, मैं अपनी फैमिली को लेकर आ जाता हूँ, वहीं मिलकर रहेंगे। तब हमें भी एक खुशी थी कि हमारे कज़न्स आ जाएंगे और हम मिलकर रहेंगे। भाई हमारे वालिद साहब ने घर ढूंढना शुरू कर दिया। पहले तो हम एक बिल्डिंग में रहते थे लेकिन उसको हमने बेच दिया था और अब हम 4-5 मरले का घर ढूंढ रहे थे। हमें पिंडी के इलाके डोख खावा में घर मिला। काफ़ी अच्छा था लेकिन पुराने ज़माने जैसा था। बहुत बड़ा सहन और 3 मंजिला बना हुआ था। 4 रूम ऊपर और 4 रूम नीचे थे। अच्छा खासा घर था। मेरे वालिद साहब ने देखा तो उन्हें सही लगा और मेरे वालिद ने वो घर ख़रीद लिया। वैसे आज की बात करूं तो वो घर अभी भी बंद पड़ा है और एक खंडर जैसा हो गया है। तो मेरे वालिद को वो घर बहुत सस्ता मिला। मेरे वालिद ने लेकर उसमें काम करवाना शुरू कर दिया, जैसे कि पंखे लगवाए, टूटियाँ सही करवाई और पेंट करवाया। फिर हम वहाँ से शिफ्ट हो गए। हमने उस घर को खाली किया और इसमें अपना सारा का सारा सामान ले आए। मेरी अम्मी की जहेज की अलमारी थी लकड़ी की, वो हमने अभी सेटिंग नहीं की थी तो सहन में ही रख दी थी। तो अदनान भाई वो सीधी स्ट्रेट ही गिर गई और ऐसी गिरी के टूट के चूर हो गई, एकदम फारिग। और उसकी इतनी तेज़ आवाज़ आई थी कि हम सारे पूरी फैमिली छत का नज़ारा ले रहे थे। इतनी ज़ोर की आवाज़ आई गिरने की कि जो हमारे साथ वाले नेबर थे वो हमारे घर आए और पूछा खैर है यहाँ सब, लेकिन वो नेबर हमें ऐसे देखे जा रहे थे। तो मेरे वालिद सख्त मिजाज के हैं, उनके दिल में जो बात होती है वो मुंह पर कर देते हैं। उन्होंने गुस्से से कहा कि माँ खैर है, पंजाबी में कहा कि अलमारी गिरी है, कुछ नहीं हुआ, तुसी जाओ बुजुर्गो अपना काम करो, सन अपना काम करन दो। ये कहकर मेरे वालिद साहब ने उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी अम्मी अबू पर बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने दोनों की ऐसी लड़ाई हुई कि कभी ज़िंदगी में उनकी लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन आज इस छोटी सी बात पर हो गई। बात यहाँ तक हो गई कि अम्मी घर जाने लगी। फिर वहीं मेरी दादों ने मैटर संभाला और हम सेटिंग करने लग गए। भाई मेरे चाचू भी आ गए थे कुछ दिनों में। हम बहुत खुश थे। मेरे चाचू की शादी हुई थी, उनके सिर्फ अभी 2 बच्चे थे, दोनों लड़के, एक 4 साल का और एक 2 साल का। मेरे चाचू एक दिन नहा रहे थे कि उन्होंने अपनी चीज़ें वॉशरूम में ही वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दी थी, जैसे वॉलेट, मोबाइल एक्सेट्रा। अदनान भाई मेरे चाचू नहा के फारिग हुए तो उन्होंने देखा कि उनके सामान के पास 2 मुंह वाला सांप बैठा हुआ है। उसने पूरे सामान को अपने दायरे में किया हुआ है। मेरे चाचू ने चीख मारी और वहीं बेहोश हो गए। हमें ऊपर जाकर देखा तो चाचू बेहोश थे। हम उनको होश में लाए और फिर उन्होंने हमें सारा वाक़या बताया। अब अदनान भाई चाचू गुमसुम रहते थे, ना ही किसी से बात करते थे और मेरे वालिद साहब से भी नहीं, जो कि उनका इतना अच्छा भाई प्लस दोस्त था, उनसे भी नहीं, बल्कि वो उनसे जब भी बात करते थे तो तल्ख लहजे में बात करते थे। मेरे वालिद साहब ने एक रात मेरे चाचू को कहा आओ ऊपर छत पर चलते हैं और टहल कर आते हैं, लेकिन मेरे चाचू ने मेरे बाबा को भारी आवाज़ में कहा कि मुझे तंग ना कर, नहीं तो तुझे और तेरे बच्चों को मार दूंगी। तब मेरे वालिद साहब ने सबके सामने मेरे चाचू से बहुत बुरी तरह पेश आए, ये कैसे बात कर रहा तू, और बहुत बुरा भला कहा। चाचू ने मेरे वालिद को गले से पकड़ कर उठा लिया। तब मेरी दादो हम सारे छुड़वा रहे थे, लेकिन मेरे चाचू ने मेरे अबू को नहीं छोड़ा। तभी मेरी वालदा गई और पड़ोस से उन्हीं नेबर को बुलाया जिनको मेरे अबू ने बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया था। वो आए, उन्होंने छुड़ाया और कहा कि आप इन्हें, एक बुजुर्ग है मस्जिद में, एक तरह से वो इमाम है, लेकिन वो एक रूहानी अमल भी करना जानते हैं, तो उनके पास ले जाएं। तो मेरे चाचू ने कहा कि उसका नाम इम्तियाज़ है ना? तो अंकल ने कहा जी। तो मेरे चाचू बोले कुछ नहीं कर सकता वो, मैं उसके पूरे ख़ानदान को तबाह कर दूंगी।
मेरे चाचू को तो वो वहाँ से लेकर ना जा सके, लेकिन उन बुजुर्ग को घर ले आए। बुजुर्ग ने मेरे चाचू के पाँव की छोटी उंगली पकड़ी और कुछ पढ़ने लगे। फिर थोड़ी देर बाद कहा कि आपके भाई के ऊपर एक चुड़ैल का साया है। उसने इनको नहाते हुए देखा और इन पर आशिक हो गई है। वो चुड़ैल अभी जवान है और इसके 3 बच्चे हैं। हमारे घर में तो जैसे क़यामत आ गई। फिर उन बुजुर्ग ने कुछ तावीज़ दिए और कहा कि उनको पहना दो और नहाते वक्त भी नहीं उतारना। वो चीज़ मेरे चाचू को तंग नहीं करती थी, अब वो मेरे घर वालों को तंग करती थी। एक दिन मेरी दादो को किसी ने उठाया और कहा कि अम्मी उठ जाएं, बाहर आ जाएं, नाश्ते पर वेट कर रहे हैं। मेरी दादो उठी, मुंह धोया तो हमारा वॉशरूम ऐसा था कि हमारे वॉशरूम में 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा कमरे के साथ अटैच था और एक दादो का। तो मेरी वालदा को आवाज़ आई कि कोई वॉशरूम में है। रात के तकरीबन 3:30 हो रहे थे। मेरी दादो जब निकली तो मेरी अम्मी ने पूछा, क्या बात है, खैर है अम्मी, आप क्या कर रही हैं? तो मेरी दादो ने कहा कि तुमने ही तो उठाया है कि आ जाओ खाना खा लो। तो मेरी अम्मी बोली, मैं तो कमरे में सो रही थी, आपको मैंने नहीं उठाया। और फिर दादो समझ गई थी और बात पलट दी कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठी हूँ। फिर एक दिन मेरी अम्मी, मेरी चाची, मेरी दादो, हम सारे छत पर थे कि हमने देखा नीचे सहन में एक औरत बैठी है, जवान है, लेकिन उसने पूरे जिस्म पर एक नीले कलर की चादर ओढ़ी हुई है और उसके बाल इतने लंबे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैंने भी वो देखी तो फिर मेरी दादो ने ठान लिया कि ये घर छोड़कर जाना है और यहाँ से निकलना है, ये चीज़ें हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो मेरे चाचू के 2 बेटों के बाद एक बेटी हुई। मेरे चाचू बहुत खुश थे और घर में बहुत हल्ला गुल्ला था। हमने फुल इंजॉय किया। फिर हफ्ते बाद मेरी चाची को ऐसा लगा कि मेरी अम्मी ने उन्हें बुलाया है कि सकीना मेरी बात सुनो। तो मेरी चाची उठी और नीचे मेरी अम्मी के पास गई और पूछा, जी भाभी आपने बुलाया? मेरी अम्मी दोनों के सर में तेल लगा रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। मेरी चाची का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। फिर मेरी दादो ने भी यही कहा कि हमने नहीं बुलाया। अदनान फिर थोड़ी देर बाद चाची गपशप मार कर ऊपर चली गई। ऊपर जाकर मेरी चाची की चीखों की आवाज़ आने लग गई तो हम सब ऊपर भागे तो देखा कि जो मेरी चाची की बेटी थी उसको किसी ने ऐसे निचोड़ा है जैसे गीले कपड़े को मोड़कर निचोड़ते हैं। हमें घर में रोने की और चीखों की आवाज़ ऐसी आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। हमारा पूरा मोहल्ला हमारे घर जमा था। फिर हमारे घर के बड़े आए और जनाजा हुआ, कफन दफन जब सारा हो गया तो बात मस्जिद के इमाम के पास पहुंची। वो हमारे घर आए और कहा कि घर जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, क्योंकि वो जो चुड़ैल है उसे अच्छा नहीं लगता कि मेरे चाचू के पास कोई भी आए, और उसने तभी ये सब किया है। और अगर आप लोगों ने ज़्यादा देर की तो ये आप पर हावी हो जाएगी। फिर हमने वो घर शिफ्ट किया और हम जब उस घर में आए तो हमें 2 दिन लगे थे शिफ्टिंग में, और जब हम जा रहे थे तो हमें 1 हफ्ते से ऊपर लगा। वो जो चीज़ थी वो हमें नहीं जाने दे रही थी और मेरे वालिद को लॉस भी हो गया। उन्होंने बहुत लॉस में वो घर सेल किया और जिसने ख़रीदा था उसकी कुछ महीनों बाद डेथ हो गई थी। हम ही थे जो उस घर में ज़्यादा टाइम तक रहे थे, मगर अब हम सेटल अपने गाँव में ही आ गए। अब हमारे चाचू की माशाल्लाह 2 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। तो ये मेरा एक वाक़या था तो सोचा आपसे शेयर करूँ।